जय सिया राम दोस्तों। आज हम फिर बात करेंगे, एक नए विषय को लेकर के आए हैं। अगर आप बिल्कुल नया मकान बना रहे हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि जब नया मकान बनाते हैं तो उसमें जो भी बदलाव करना होता है वो कर लेते हैं। लेकिन पहले से कोई मकान बना चुके हैं तो उसमें बदलाव करना संभव नहीं है। इसलिए जो पहले अपन नया मकान बना रहे हैं तो उसमें संभव है कि हम उसमें कुछ भी प्लानिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं अक्सर मेरे चैनल पे वास्तु दर्पण पे आपका स्वागत है और मैं इस पर केवल वास्तु संबंधी बातें करता हूँ। वास्तु संबंधी समाधान आपको बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके मकान में किसी प्रकार का कोई वास्तु गड़बड़ है, कोई समस्या है, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करें, ताकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको समाधान मिल जाएगा। हो सके तो अपना नंबर सेंड करें, नंबर नहीं सेंड कर सकते तो कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपको जवाब दिया जाएगा। थोड़े दिनों बाद मैं एक व्हाट्सएप जो है नंबर आपको अवेलेबल कराऊँगा, ताकि उसके ऊपर आप सभी कमेंट करें और आप उसी के पर समाधान पाएँ। ये समाधान निःशुल्क है, फिलहाल इसका कोई चार्ज नहीं है। तो देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, ताकि उनको भी इस बारे में पता चले, अगर वो भी कोई नया मकान निर्माण कर रहे हैं। घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, दुकान बना रहे हो, तो सीढ़ियाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होता है, एक महत्वपूर्ण भाग होता है मकान का, जिसके ऊपर विशेष अपने को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीढ़ियाँ किस दिशा में आनी चाहिए। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि दिशाएं 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसी के अलावा प्रत्येक में एक कॉर्नर होता है। इसको ईशान, वायव्य, नैऋत्य और अग्निकोण के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो जो ईशान कोण है, वो होता है उत्तर और पूर्व के बीच का कॉर्नर। उसके अंदर कभी भी सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देवी स्थान है, ये कभी भारी नहीं रहना चाहिए। साथ ही में जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा वाला फ्रंट है, उधर भी सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए, ये भी बहुत भारी रहता है। और इसके बाद में अग्निकोण है, वहाँ पर भी सीढ़ियाँ नहीं बननी चाहिए। अगर अग्निकोण बनाना हो तो थोड़ा-सा कॉर्नर छोड़ के आप बना सकते हैं, जिसका मैं नक्शा आपको शेयर करूँगा। और इसके बाद में अगर अपन दक्षिण दिशा की तरफ जाएँ तो वहाँ पे आप सीढ़ियाँ बना सकते हैं। इसके अलावा आप नैऋत्य में बना सकते हैं, वायव्य कोण की तरफ बना सकते हैं। वायव्य कोण के जो मेन कॉर्नर है उसको छोड़ करके आप बना सकते हैं। लेकिन ब्रह्म स्थान पे कभी भी सीढ़ियाँ नहीं बनाई। ब्रह्म स्थान होता है, जो मतलब जब पुराने मकान आपने देखे होंगे तो उनके बीच में एक चौक होता है। चौक मतलब अंदर एक गैप होता है और उसके उस स्थान पे सीढ़ियाँ स्पर्श नहीं करती होनी चाहिए और इस स्थान पे सीढ़ियाँ बनानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की सीढ़ियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप बनाते हैं किसी दिशा में तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और फिर हमें किस दिशा में उपयुक्त सीढ़ी बनानी चाहिए। तो देखिए, जब आप मकान बनाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको राय देते हैं कि इस तरह से बना लो, इस तरह से बना लो। लेकिन बहुत सारे लोग राय से आप क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, किस तरह बनाएँ? बहुत सारी समस्याएँ आपके सामने आती हैं, क्योंकि हर आदमी की अलग राय, अलग दिमाग होता है, वो अलग तरीके से सोचता है। कई खुद ही जो वास्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, वो भी अपनी राय देते हैं कि सीढ़ियाँ इधर बनाओ, कमरा इधर बनाओ, रसोई इधर बनाओ, ऐसे देते हैं। लेकिन कभी भी आपको सीढ़ियों के नीचे शौचालय नहीं बनाना चाहिए, मंदिर नहीं बनाना चाहिए और ना ही कोई रसोई घर बनाना चाहिए। ये बहुत भारी होता है, बहुत नुकसान होता है। सीढ़ियाँ चाहे आप अंदर से बनाएँ, चाहे बाहर से बनाएँ। सीढ़ियों को आप चाहे किसी भी दिशा में बनाएँ, बाहर से बनाएँ या अंदर से बनाएँ, लेकिन दोनों के लिए नियम एक जैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये भी जानना ज़रूरी है। तो संख्या हमेशा विषम में होनी चाहिए। विषम होने का मतलब, जैसे कि किसी भी संख्या में अगर अपन 2 का भाग देते हैं, तो उसमें पूरा-पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे 3 हो सकती है 3, 7, 11, 15 और 17 और 21, 23। देखिए, सीढ़ियों का जो अगर टर्न लेती है, सीढ़ियाँ मतलब जैसे ऊपर चढ़ती हैं, तो ऊपर चढ़ते हुए टर्न लेती है तो एंटी क्लॉकवाइज़ नहीं होनी चाहिए, वो क्लॉकवाइज़ होनी चाहिए। यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है, उसी दिशा में सीढ़ियों का भी घुमाव होना चाहिए। यानी सीढ़ियाँ हमेशा दाईं तरफ घूमनी चाहिए चढ़ते वक़्त, बाईं तरफ नहीं घूमनी चाहिए। अगर बाईं तरफ घूमती है तो बहुत सारा नुकसान हमें होता है, आर्थिक नुकसान होता है, मानसिक। अगर सबसे पहले अगर आप ईशान कोण बनाते हैं तो मानसिक तनाव रहेगा, आर्थिक समस्या रहेगी और आप किसी योजना को बनाते हैं तो वो योजना असफल रहेगी, कभी कामयाब नहीं होगी। इसलिए ईशान कोण में सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए। अगर आप ईस्ट में बनाते हैं, यानी कि पूर्व दिशा की ओर सीढ़ियाँ बनाते हैं, तो आपका अपमान होगा, आपका कहीं भी मान भंग हो सकता है, आपकी सारी वैल्यू मिट्टी में मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप पूर्व दिशा की ओर सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए। मैं आपको एक चित्र शेयर कर रहा हूँ, एक नक्शा मैप शेयर कर रहा हूँ। उस मैप के माध्यम से आप देख लीजिएगा कि वहाँ आप सीढ़ियाँ बना सकती हैं, जहाँ क्रॉस का निशान है वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं बनेंगी। अगर आप नॉर्थ में बनाते हैं तो आपके पास में बेरोजगारी रहेगी, आर्थिक नुकसान रहेगा, तो ऑर्थ यानी नॉर्थ दिशा में भी आपको सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर आप सीढ़ियों के नीचे मुख्य द्वार बनाते हैं तो आप हमेशा कर्जे में रहेंगे, बहुत मानसिक भारीपन रहेगा,
किसी चीज़ को अच्छी तरह से सोच नहीं पाएँगे, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ आपके सामने आएँगी। इसलिए आप कभी भी सीढ़ियों के नीचे मुख्य द्वार नहीं बनाएँ, क्योंकि आजकल जितने भी मकान बन रहे हैं नए, वहाँ मुख्य द्वार के ऊपर ही सीढ़ियाँ बनाई जा रही है। तो वो व्यक्ति धीरे-धीरे कर्ज़े में डूब जाता है और आखिर में उसका मकान भी कई बार उसको बेचना पड़ता है। ऐसी स्थितियाँ उसके पास में आती हैं, उसकी मकान की किस्तें सही समय पे नहीं लग पाती हैं, तो इसलिए आप इस प्रकार का मकान नहीं खरीदें और ना ही बनाएँ। आप जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, तो आपका चढ़ते समय मुख होना चाहिए पश्चिम या दक्षिण दिशा में और उतरते समय आपका मुख होना चाहिए पूर्व या उत्तर दिशा में। तो ये शुभ माना इंद्र, यम और राज के फ़ॉर्मूले से भी सीढ़ियों की संख्या तय करते हैं, लेकिन आप सीधा-सा ध्यान रखिए कि आपको 3 का भाग देना है और सीढ़ियों की संख्या तय करनी है। इसके अलावा सबसे बढ़िया सीढ़ियों की संख्या जो होती है, वो होती है 17, 23 और अ, 29। ये सबसे बेस्ट संख्या मानी जाती है। आपके घर में जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से सीढ़ियाँ बनाएँ, विषम संख्या में होनी चाहिए, कभी विषम संख्या में सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज सीढ़ियों के वास्तु दोष के विषय में समझा है। अगर आपके पास किसी प्रकार के पास में वास्तु दोष की समस्या है, तो आप उसका समाधान चाहने के लिए हमें कमेंट करें, हम आपको कमेंट के माध्यम से ही आपको समाधान बताएँगे। आप ये उपाय करके अपने घर के सीढ़ियों से संबंधित वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। नमस्कार।